रखते हुए कई देशों की तरह धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले देश यानी कि स्विट्जरलैंड में भी अपने यहाँ पर अब बुर्के पर बैन कर दिया है। वही आधिकारिक तौर पर स्विट्जरलैंड में बुर्के पर अब बैन 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और कई दूसरे देशों की तरह स्विट्जरलैंड ने भी अब सिक्योरिटी का हवाला देकर बुर्के पर बैन लगाने की बात कही है। अब बुर्के पर बैन लगाने के पीछे सामाजिक सामंजस्य का हवाला दिया गया है और वही स्विस संसद में अब निचले सदन में यह कानून 151-29 वोटों से पास हुआ है और वही अगर इससे पहले इसे उच्च सदन भी मंजूरी भी मिली थी, लेकिन हर गैर मुस्लिम देश की तरह यहां पर भी मुस्लिम संगठनों ने हायतोबा मचा दी है और जिस गैर इस्लामिक देश में बुर्का, हिजाब या फिर कोई इस्लामिक कट्टरवादी या कट्टरता को बैन करता है वहां पर मुस्लिम खतरे में आ जाता है। लेकिन ये जब काम किया जाता है या फिर जब ये ही काम इस्लामिक देशों में होता है तो ये मौलवी, मौलाना और मुल्ला कठमुल्ले अपने मुंह पर दही जमा बैठते हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। दूसरे पवित्र जगहों पर भी सर ढका जा सकता है। मेडिकल इशू की वजह से भी सर ढका जा सकता है। इसके अलावा ज्यादा गर्मी या सर्दी की जगह से चेहरा और सर ढका जा सकता है। पारंपरिक रीति रिवाज और आर्ट प्रोग्राम में भी सर और चेहरे को ढका जा सकता है। सार्वजनिक सभाओं या विरोध प्रदर्शन के दौरान सर चेहरा ढकने की आजादी से स्विट्जरलैंड से प्रेरणा लेते हुए बुर्के पे और हिजाब पर और इन सब चीजों पर बैन लगाने की मैं लाइटर मोड में अगर एक बात कहूँ, वो बहुत पहले एक पिक्चर आई थी शायद अमर अकबर एंथोनी, उसमें गाना था पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो वही वाली बात है, स्विट्जरलैंड इसका नाम नहीं। यही चीज भारत को भी करनी चाहिए कि पर्दा, हिजाब ऐसी कोई भी चीज जो कट्टरवाद को बढ़ावा देती हो, जो नेशनल थ्रेट करती हो। आप देखिएगा रेल के अंदर कितने यात्री ऐसे पकड़े गए जो बुर्के के अंदर आपत्तिजनक चीजों को स्मगल कर रहे थे। इसी तरीके से बसों के अंदर जो है लोग आपत्तिजनक को स्मगल करते हैं और नेशनल थ्रेट तो है ही है। कौन आदमी बुर्के में कब कहाँ पेट बांध के कब कहाँ किसके सामने फट जाए कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए बुर्के पर बैन लगाने अत्यंत आवश्यक। बिल्कुल। तो देखिए, बुर्के पर बैन लगाने के लिए कई बार हमारे देश में भी विवाद तो छिड़ा था, लेकिन उस पर जद्दोजहद लगातार देखने को मिली। सुरेंद्र स्वामी जी, आपका रुख करते हुए देखिए, अब लगातार बुर्के पर बैन लगाने की मांग अब क्या भारत में भी उठती हुई नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, अब 16 देशों में तो बैन लग चुका है ऑलरेडी और अब भारत में भी विवाद की अगर बात करें तो कई बार ऐसे विवाद छिड़े जो कि अब कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कई बार इसको लेकर विवाद छिड़ते हुए नजर आए। और क्या अब उन देशों में भारत को भी शुमार होना चाहिए? आपको मनीषा जी इसको इस दृष्टि से देखना होगा कि बुर्के से ऐतराज क्या है। बुर्के से ऐतराज यही है कि ये एक पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट है। जो स्विट्जरलैंड में और अन्य देशों में भी जो बैन हुआ है उसका मुख्य कारण ये है कि आप सीसीटीवी कैमरे लगाइए, कोई यूज नहीं है। आप कहीं पे उनको जांच के लिए आपको मालूम ही नहीं कि महिला है या पुरुष है। वो पूरे उस बुर्के के अंदर क्या है, आंखें सब मतलब सिर्फ आंखें दिख रही है, नाक मुंह सब ढका हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुर्का जो है एक पब्लिक थ्रेट है और अगर पब्लिक थ्रेट है तो वो कहाँ पे ज्यादा है। हमारा देश तो आपको मालूम ही है, हम तो आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र हैं। यहाँ पर जिस तरह का आतंकवाद चल रहा है और जिस तरह की अभी आपने सुना, जो तौकीर रजा के आपने भाषण सुने और लोगों के भाषण सुने या जिस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं, तो उन सबको देखते हुए ये गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज है। तो इसमें जो स्विट्जरलैंड ने एक बैलेंसिंग एक्ट किया है, वो बैलेंसिंग एक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल फ्रीडम और पब्लिक सेफ्टी के बीच में किया है। मतलब अगर आप सड़क पर आएंगे, बाजार में आएंगे, पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो आपको बुर्का नहीं पहन सकते। और अगर आप अपने घर में हैं, अपनी मस्जिद में जा रहे हैं, अपने धार्मिक स्थान में जा रहे हैं तो कोई एतराज नहीं है, आप पहनिए, किसी को एतराज नहीं, क्योंकि वहां आपका पब्लिक थ्रेट नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसी लाइन पर भारत में भी ये होना चाहिए कि भाई जब आप पब्लिक प्लेस में हैं तो आप बुर्का पहनकर नहीं जा सकते। आदमी हो या औरत के वेश में आदमी भी आते हैं, यही प्रॉब्लम है। और जब आप अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रही हैं या आप अपने घर में रह रही हैं या आप
जैसे प्लेन में उन्होंने मन किया है कि भाई एक बार आपकी चेकिंग हो गई, फिर आप प्लेन में जाके बैठिए, बुर्का लगाइए मत लगाइए, किसको फर्क पड़ता है। तो इसको धर्म से ना जोड़कर एक पब्लिक सेफ्टी से जोड़कर इसको देखना चाहिए। दूसरी बात यह है बड़ी इंटरेस्टिंग कि क्या 100% महिलाएं बुर्का पहनती? अगर बुर्का इस्लाम का इतना जरूरी अंग है तो हिंदुस्तान की सभी महिलाएं क्यों नहीं, जो राजनीति में है वो क्यों नहीं पहनती? तो सब तो नहीं पहन रही है, बिल्कुल, सब तो सलवार सूट में भी घूम रही है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये सिर्फ एक अपनी आइडेंटिटी और कट्टर पंथ को जग जाहिर करने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये जो मौलाना और मुल्ला और तौकीर रजा और जितने उलेमा हैं उन सब का ये एक हथियार के रूप में ये यूज करते हैं इसको कि आपको बुर्का लगाना होगा, आपको हिजाब पहनना होगा। अरे पहनना होगा तो आप अपने घर से शुरू कीजिए, कहिए सब पहनेंगे। बिल्कुल। हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं तो 12 करोड़ महिलाएं भी होंगी, 12 करोड़ महिलाओं को कहिए बुर्के में रहेंगी, कोई बिना बुर्के नहीं रहेगा। लेकिन वो तो होता नहीं है, बस जहां मौका लगा वहां तुरंत ये सामने आ जाएंगे और बोलेंगे नहीं जी ये तो हमारे धर्म का है, इस पे बैन नहीं होना चाहिए, इस पे ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान आपका देश बना, वहां के प्रधानमंत्री क्या बुर्का पहनती थी? बेनजीर भुट्टो क्या वो बुर्का पहनती थी? क्या आज मरियम नवाज बुर्का पहन के घूम रही है? तो जब आपकी लीडरशिप बुर्का पहन के नहीं घूम रही है तो आप अन्य साधारण महिलाओं को क्यों कर रहे हैं? तो ये एक जेंडर फ्रीडम और जेंडर इक्वलिटी का भी इश्यू है। तो मैं समझता हूँ कि इसको देखते हुए इसको मतलब इस पे विचार किया जाना चाहिए कि भाई पब्लिक सेफ्टी और भारत जैसे देश में जहाँ पे आपको मालूम ही नहीं है कि आपके कौन कौन बगल में बैठे हुए लोग जो है ये इस तरह से आतंकवाद में शामिल हैं, रोज आप देख रहे हैं कैसे कैसे लोग पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र स्वामी जी, देखिए आपने बहुत बड़ी बात ये कह दी है, क्योंकि देखिए महिलाओं और लड़कियों को वो अधिकार दिया जाना चाहिए कि उन्हें क्या पहनना है। इंडिपेंडेंसी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कही गई थी कि उन्हें इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना, वो स्वतंत्रता है। और इसी बीच हमारे साथ हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले सुदर्शन न्यूज पर। मेरा आपसे एक ही सवाल है, आपने सुरेंद्र स्वामी जी को तो सुन ही लिया होगा, लेकिन अब देखिए 16 देशों में बैन बुर्का है और क्या अब भारत में भी बुर्का बैन होने की जरूरत होनी चाहिए? क्योंकि देखिए लगातार भारत में भी कई विवाद ऐसे पनपे जो कि बुर्का को लेकर विवाद बने। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अब कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे कई राज्य हैं जिसमें विवाद काफी पनाह लेते हुए नजर आए थे। अब भारत में भी कर देना चाहिए? हाँ मनीषा जी, देखिए जिस तरीके से अभी बुर्के के ऊपर बात होगी तो देखिए ये संविधान से चलता है और देखिए हम सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है संविधान के तहत बात करें और संविधान को मानते हुए अपनी बातों को आगे तक पहुंचाएं। और देखिए यहाँ बुर्के की तो बात हो रही है लेकिन यहाँ पर एक जो पर्दा प्रथा है उसकी बात नहीं हो रही है। देखिए बुर्के के अंदर क्या है, ये अभी हमारे जो सुरेंद्र स्वामी जी थे उन्होंने बता दिया कि बराबर में जो बैठा हुआ आतंकवादी भी हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ आतंकवादी का ना कोई धर्म होती है, ना कोई जात होती है, ना कोई मजहब होता। उसका सिर्फ एक ही मिशन होता है कि सामने जाकर उसको नुकसान पहुंचाना है और समाज के लोगों को, चाहे उसमें मुस्लिम समाज का भी तबका आ जाए, चाहे हिंदू भाई भी आ जाए या कोई भी आ जाए, नुकसान सबका होता है क्योंकि आतंकवादी का कोई भी ना धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। और देखिए अभी जिस तरीके से इन्होंने विदेशों की बात करी, फ्रांस की भी बात करी, वहां आइडेंटिटी की भी बात करी, फिर उन्होंने बताया कि जहाँ एम्बारिकेशन वगैरह होती है वहां के बारे में भी इन्होंने बताया। तो मैं ये कहता हूँ बड़ी नैतिक यानी जिम्मेदारी लेते हुए ये बात मैं कहता हूँ। देखिए बुर्खा जो है, बुर्खा एक शरीर को ढकने का जिससे बोलते हैं हिजाब भी बोलते हैं, यानी कि हाजी नाजिम ने जो कपड़े पहन रखे वो एक हिजाब है। आपने भी कपड़े पहन रखे हैं और जो मेरे दोनों साथी हैं उन्होंने भी पहन रखे, तो मैं तो हिजाब कह दूंगा लेकिन आपके उसमें वस्त्र आ जाएगा आपकी भाषा में। तो मनीषा जी मनीषा जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बुर्खा ना तो किसी की रुकावट में आता है तरक्की की, ना किसी को परेशानी में आता है। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन आप देखिए एक चीज ये भी बताइए नाजिम जी, अगर बुर्का पहन के कोई भी आतंकवादी आ जाता है या फिर कोई भी अलगाववादी अंदर अगर घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो वो कैसे पहचान हो सकती है? हाँ देखिए आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल करा। और देखिए मनीषा जी आप बहुत अच्छी एंकर है क्योंकि मैंने शायद आपके साथ पहले गौतम जी आपके पास लौटूंगे। हाँ तो मैं ये कहता हूँ कि अभी आपने कहा कि कोई बुर्खा पहन के अगर कोई आतंकवादी भी आ जाता है या अलगाववादी आ जाता है हम कैसे पहचानेंगे? देखिए हम सभी भारतीयों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे पास कौन आता है कौन ना, हमें
सबसे पहले अवेयरनेस की जरूरत है, हमें खुद जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन आए दिन मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए मुस्लिम पहनावे को टारगेट किया जाता है, उनको, और जो समाज के जो लोग हैं जो नफरत बात है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आते हो, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, वो बुर्का पहन के आते हैं और मंदिर में जाके एक मेट फेंक देते हैं ताकि बवाल मचे। ऐसे बहुत सारे केस भारत के अंदर हुए बुरके के उसमें। अरे एक बुरके के अंदर से गुजरात की घटना है, अपने बुरखे के अंदर एक पुजारी थे, आते हैं और अपना वो पिस्तौल वगैरह निकालते हैं और दिखाते हैं। ऐसे फुटेज अगर आप सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगी। तो बुरखे का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल लोगों ने करा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुरखा पहनने वाले, लेकिन सवाल मेरा नाजिम जी आपसे ये है, देखिए ऐसी घटनाएं तो मैं कहीं आपको गिनवा देती हूँ और वो ऐसे पन्ने बंद नहीं होंगे, लेकिन सवाल ये है कि बुरका बैन होने में दिक्कत क्या है? हाँ, देखिए, अब महिलाओं को भी स्वतंत्रता चाहिए ना, उनको भी स्वतंत्र रहने दीजिए। हाँ, देखिए, मैंने शुरुआत करी थी कि ये मुल्क संविधान से चलता है, और देखिए हर किसी का अपना फंडामेंटल राइट है कि वो क्या खाए, क्या पहने, क्या है, सबको उसको संविधान के तहत उसको अपनी फ्रीडम आजादी है। और फिर ऐसे भारत के अंदर जो मुस्लिम समाज है, उनके जो इस्लाम के, यानी कि इस्लाम के अनुयायी मानने वालों में जो लड़कियां हैं, उनकी अपनी चॉइस होती है कि वो बाहर निकलती हैं तो बुर्का पहने या ना पहने। कोई भी मुस्लिम समाज अपने बहन बेटियों पर जबरदस्ती नहीं करता कि जी आप बुर्का पहन के निकलिए, क्योंकि देखिए हमारे अपने कल्चर के अंदर इस तरीके का माहौल है। हमारे कल्चर को देखकर खुद हमारी बहन बेटी अपने आप को सुरक्षा के दायरे में रखकर बुर्का पहन के निकलने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि आजकल जिस तरीके का माहौल देश के अंदर चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि बिना बुर्के वाली भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस तरीके का माहौल देश के अंदर नहीं हाजिम जी, अगर आप यही बात करते तो बुर्का पहनने वाली भी सुरक्षित नहीं कहलाई जाएगी। हालांकि अजय गौतम जी, आप कुछ कहना चाहते थे, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही अभी हमारे नाजिम हमारे दोस्त ने, आलिम साहब ने। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, जहाँ से प्रॉफेट मोहम्मद की जो परिवार है, जो उनकी 43वीं पीढ़ी जहाँ रहती है, क्या उनकी जो उनकी बेगम है, खातून है, जो अभी प्रेजेंट सक्सेसर है मोहम्मद साहब के, उनकी एक पिक्चर दिखा दें, उन्होंने कभी हिजाब पहना हो या बुर्का पहना हो। चलिए, बड़े सम्मान से, मैं कोई कटाक्ष नहीं है, कुछ नहीं है, जहां से मोहम्मद साहब के वंश की शुरुआत होती है, क्या वो आज की तारीख में बुर्का नशीन है, हिजाब करती हैं, हाँ या ना? और कोई है तो एक पिक्चर दिखा दीजिए। मैं पूरे सम्मान के साथ चैलेंज करता हूं अपने फाजिल दोस्त को, अपने काबिल दोस्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने अभी क्या कहा, बुर्का यानी कि शरीर को ढकना, यानी कि मान के चलिए अगर आपके शरीर के जो आपने कपड़े पहन रखे हैं, अगर आपके वो फटे हुए हैं या गंदे कपड़े, अगर आपने बुर्का पहन लिया तो आपके वो चीजें ढक जाएंगी। देखिए, बुर्के का मतलब पर्दा ये हो गया। और देखिए, लेडीज का मायने पता क्या होता है? सुन लीजिए गौतम जी, अब मैं आपको बिल्कुल वही बात करूंगा जो आपने कही है। औरत के मायने होते हैं पर्दा करना। पर्दा मतलब आप जानते होंगे कि पर्दा किससे कहते हैं। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि मोहम्मद साहब के बारे में आपने कहा, तो मैं आपको एक वाक्य बता दूं कि जब यहूदी ने एक मुस्लिम महिला का हाथ पकड़ लिया था, हाथ पकड़ने के बाद सुनिए, मैंने कहा आज जो मोहम्मद साहब की तृतीय पीढ़ी है, जो सऊदीया में रहती है, उनकी पीढ़ी की, जहां तक मुझे जानकारी है, जो 43वीं नस्ल जो चल रही है, क्या वो उनकी जो बेगम है वो पर्दा करती हैं, हिजाब करती हैं? अगर करती हैं तो एक फोटो भी दिखा दीजिए, नहीं तो गूगल कर लीजिए, उनकी जितनी फोटो मिलेंगी वो सारी बेपर्दा मिलेंगी और बिना हिजाब के मिलेंगी, बिना बुर्के के मिलेंगी। तो मोहम्मद साहब जहां से इस्लाम चला है, जिन्होंने इस्लाम को फैलाया है, उनके परिवार के लोग तो बुर्का पहनते नहीं, उनके परिवार के लोग तो वो करते नहीं। और दूसरी मैं बात बता दूं, जो बीबी खलीजा थी, बीबी खलीजा ने तो कभी पर्दा कभी मैं देखिए मैं झूठ बोल रहे हैं सर, आप झूठ बोल रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल देखिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, क्योंकि आप बता दीजिए कुरान के अंदर या किसी उसके अंदर दिखा। बीबी खलीजा जो थी वो बुर्का पहनती थी क्या? जहां तक मेरी जानकारी है, कुरान मैंने भी पढ़ी है, ठीक है, हदीसें मैंने ही पढ़ी है, मक्की और मदीनी आयतें मैंने ही पढ़ी है। वो तो बिजनेस करने वाली महिला थी, बिजनेस करा करती थी। मोहम्मद साहब के लिए बाकायदा उनकी सलाहकार थी, उन्होंने तो कभी नहीं बुर्का पहना। आप लोग जो कन्वर्ट हुए वो बुर्के के पीछे पड़े हुए। सुन लीजिए,
देखिए बुरखे की बात में, देखिए आपने कहा कुरान आपने पढ़ा, देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपके मुंह से ये शब्द सुनते हुए कि हाँ, कुरान मुझे पढ़ना पड़ता है ना, तभी तो मैं निंदा करूंगा। कुरान की अच्छाइयों को भी आपने अच्छी तरीके से बारीकी से जाना होगा अगर आपने हाँ। कुरान पढ़ा है तो। हाँ, और आप इस्लाम के बारे में भी अच्छी तरीके से जानकार होंगे क्योंकि इस्लाम अच्छाइयों की बात करता है। भाई ये मैं कह रहा हूँ, ये मोहम्मद साहब के वंशज बुर्का क्यों नहीं पहनते, मेरा सवाल तो इतना है। सुन लीजिए, अब आप इसको इधर उधर मत ले जाओ। मोहम्मद साहब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो वंशज हैं वो बुर्का क्यों नहीं पहनते हैं? आप सुनना ही नहीं चाहते। अगर आप अरे मैं आप बता दो वो बुर्का क्यों नहीं पहनते मेरे भाई, मैं कारण जानना चाहता हूँ। अरे सऊदी अरब के अंदर आप जाइए, बुर्का बिल्कुल है हर किसी का। मैं तो हंस करके तो बगैर बुर्के का कोई नजर ही नहीं आएगा। आप मैं कह रहा हूँ आप गूगल तो कर लो। अजय देखो, अजय गौतम झूठ बोल सकता है क्या? गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा ना, गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा। मोहम्मद साहब की जो अभी मोहम्मद साहब के जो भी वंशज हैं, मैं उनकी बिना बुर्के की तस्वीर फोटो दिखा देता हूँ। आप क्या बात करते हैं? चलिए ठीक है, बहसबाजी तो लगातार जारी रहेगी। हाजी नाजिम जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए हमारी टीम ने मुझे डेटा भी दिया है। सबसे पहले कजाकिस्तान का अगर बात कर लें, वहां पर हिजाब पर प्रतिबंध, स्कूल में प्रतिबंध किया गया, जहां पर 70% जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से पालन करती है। ठीक है। दूसरा, अमरबेजान की अगर बात कर ले तो वहां पर 65% जो है वहां पर बंद है। और सबसे बड़ा कजाकिस्तान, जो कि वहां पर ये बताते चले आपको कि 96% से ज्यादा महिलाएं जो है मुस्लिम है और वो हिजाब के अब खिलाफ है, क्योंकि वहां पर बैन है, हिजाब वहां पर पहना ही नहीं जाता है। देखिए डेटा भी मेरे पास है, अब इसका जवाब आप दे दीजिए। हाँ मनीषा जी, देखिए उन सभी मुल्कों के अंदर शरीयत है, यानी कि इस्लामी कानून, और भारत के अंदर संविधान है। और देखिए यहाँ संविधान के तहत जो भी कानून बनता है तो भारत के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने संविधान के कानून को मानने की। देखिए जिस तरीके से आप पहले 3 तलाक का कानून आया था, भारत के मुसलमानों ने स्वीकार किया। और देखिए जिस तरीके से कोई भी कानून बनता है मनीषा जी, तो देखिए हर नागरिक को मानना चाहिए। अब आप बुरखे पे कोई कानून लेके आ जाइए, और देखिए बुरखे पे जब कानून आएगा तो उसके साथ साथ एक प्रथा वाला जो कानून होता है, जो बहू बेटी है या पर्दा करती है, उससे भी कानून लेकर आए। आज भी अगर आप जाएंगे तो कम से कम इतना लंबा घूंघट आपको दिखाई देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। कहीं पे भी अगर आप रूरल वर्ग में चले जाएंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे अपने भारत की संस्कृति है कि किसी बेटी को बताया नहीं जाता कि आप पर्दा करो, लेकिन फिर भी वो पर्दा करती है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की अपनी संस्कृति है। नाजिम जी एक सेकंड, संस्कृति की बात अगर आप करते हैं तो संस्कृति सभी महिलाओं पर लागू होती है ना। कुछ महिलाएं संस्कृति का पालन करती, कुछ नहीं करती। कैसे आप ये बातें कर रहे हैं? हाँ तो मैंने कहा ना, देखिए फंडामेंटल राइट है, अधिकार है सबको कि अपने अपने फंडामेंटल राइट में अपने चॉइस को कीजिए। आपको पर्दे का अगर लगता है कि पर्दा करो तो आप कीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पर्दा नहीं करना, तो यही तो बात कर रहे हैं ना हम, यही बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता होनी चाहिए ना महिलाओं को। देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये कजाकिस्तान में 96% से ज्यादा लोग जो हैं वो वहां पर बैन किया गया है। देखिए ये डेटा मेरी टीम ने भी आपको दिया, आपके साथ में ये साझा भी कर रही हूँ, लेकिन आप उसको भी डिनाई कर रहे हैं। नहीं मनीषा जी, मैंने डिनाई नहीं करा। मैंने कहा देखिए वहां पर शरीयत का कानून लगता है और भारत के अंदर हमारा संविधान है। और मैं ये कहता हूँ कि संविधान के तहत जो भी कानून बनता है मनीषा जी भी मानेंगे, सुरेंद्र जी भी मानेंगे, अजय जी भी मानेंगे। लेकिन आप नहीं मानेंगे। नहीं मैंने कहा ना, मैंने अपना नाम लिया ना, हाजी नाजिम भी मानेगा, मैंने मना नहीं करा। तो फिर भारत में भी बैन होना चाहिए, मतलब ये मान ले हम, आपने ये हाँ कर दिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत के अंदर अगर मानवता को किसी भी चीज से परेशानी होती है उस चीज को बैन कर देना चाहिए, चाहे वो बहू का पर्दा हो, चाहे बुरखे की। अगर आपको लगता है कि बुरखा रुकावट है तरक्की के लिए तो बिल्कुल देश के अंदर कानून लेकर आइए, लेकिन उससे पहले एक सर्वे होना चाहिए। सर्वे में पूछा जाए कि जो हमारी बेटियां हैं उनसे पूछा जाए कि आपको बुरखा पहनने में कोई आपत्ति तो नहीं है। जो हमारी हिंदू भाइयों की बहन बेटियां है कि उनसे भी पूछा जाए कि आपको पर्दे में कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आपको एक आंकड़ा पता चल जाएगा तो आप खुद कह देंगे। ये तो देखिए खुद हमारी बहन बेटियों ने खुद स्वीकार किया, हम लोगों ने कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करी है। चलिए ठीक है, इसका जवाब भी हम ले लेते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आप ही के पास रुक करते हुए, देखिए अब नाजिम जी ने तो सर्वे की बात कर ली कि कानून बनना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, और महिलाओं के हिसाब से वो अगर आंसर करती है तो ये भारत में भी बैन कर देना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? किससे सवाल है आपका? हाँ आप ही से सवाल है सर। मेरे से? जी देखिए ऐसा है मनीषा जी, मैंने आपको शुरू में ही कहा
कि ये मामला धर्म का नहीं है, लेकिन जब भी ये मामला उठेगा ये लोग उसको रिलीजन पे खींच के ले जाएंगे। ये मामला पब्लिक सेफ्टी और ऑर्डर का है, ये मामला धर्म का है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं अपने घर में आप पहनिए, मस्जिद में जाती हैं नमाज पढ़ने वहां पहनिए, आपका कोई धार्मिक सम्मेलन है पर्सनल उसमें पहनिए, उसकी बात ही नहीं हो रही है। बात सिर्फ ये हो रही है कि जब आप पब्लिक प्लेस में जाएंगे तो पब्लिक सेफ्टी के साथ। अजय गौतम जी आपके पास आऊंगी, स्वामी जी की बात पूरी होने दीजिए। तो पब्लिक सेफ्टी के लिए ही ये कानून बना है। ये कानून इसलिए बना है कि फिर आप पकड़ नहीं सकते, आप जांच नहीं कर सकते। खुद हाजी साहब ने माना कि भाई कोई धर्म नहीं होता, तक मैंने तो कहा ही नहीं धर्म होता है। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि बुर्का पहन करके पुरुष है या महिला है, कौन आतंकी बैठा है कौन नहीं आपको मालूम नहीं है। तो मेरा कहना पब्लिक सेफ्टी एंगल से था, वो कोई भी हो सकता है। आप खुद ही मान रहे हैं कि वो कोई भी हो सकता है, धर्म तो कोई जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम हो। हम भी यही कह रहे हैं कि ये इशू एक जेंडर फ्रीडम का है और दूसरा ये इशू पब्लिक सेफ्टी का है। जिस देश में इतना आतंक से हम लोग पीड़ित हैं, जहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं, उसमें एक पब्लिक सेफ्टी के लिए इस कानून का बनना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक प्लेस में है तो उसकी आंख, नाक, मुंह ये सब खुला होना चाहिए ताकि उसका चेहरा देखा जा सके। और जहां कहीं कोई ऐसी वारदात भी हो तो ये मालूम हो सके कि भाई सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगा, कहीं दूसरी जगह आ जाएगा, उसकी पकड़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप बुर्का पहन के करेंगे तो पकड़ ही नहीं होगी। तो इसलिए इस विषय को आप धार्मिक मुद्दे पे मत जोड़िए। और धार्मिक मुद्दे पे मैंने पहले ही कहा, पाकिस्तान से आप बटकर अलग हुए। क्या पाकिस्तान में 100% महिलाएं बुर्का पहनती हैं? क्या उनके प्रधानमंत्री बुर्का पहनती थी? आप बांग्लादेश से कट के बांग्लादेश बना हिंदुस्तान से, आप भी तो उन्हीं के भाई बहन हैं। आप कोई अलग थोड़ी है पाकिस्तान बांग्लादेश से। जो पाकिस्तान बांग्लादेश का मुसलमान है वही हिंदुस्तान का मुसलमान है। तो क्या उनकी प्रधानमंत्री पहनती है बुर्का? क्या उनकी लीडरशिप बुर्का पहनती है? क्या उनकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बुर्का पहनते हैं? क्या उनके कॉलेज में लोग बुर्का पहन के जा रहे हैं? तो ये बहुत कम लोग हैं जो बुर्का पहनती हैं महिलाएं। चाहे आप भारत की बात ले लो, पाकिस्तान की बात ले लो, बांग्लादेश की बात ले लो। तो जब बहुत सारी महिलाएं पहनती ही नहीं है तो फिर जैसे ही आप इस मुद्दे को उठाएंगे मनीषा जी, ये फट से ले जाएंगे कि हमको संविधान ने इजाजत दी है। भाई संविधान में राइट टू लाइफ भी तो संविधान का ही अंग है ना। और हम जो बात कर रहे हैं वो लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी में। वो भी तो संविधान का हिस्सा है। खाली आपको धर्म मानने की इजाजत है यही संविधान नहीं कहता है। संविधान ये भी कहता है कि हर आदमी को जीने की आजादी है। तो अगर उसकी जीने की आजादी में बुर्के से कोई भी संकट पैदा होने का डर है तो बुर्का क्यों नहीं होना चाहिए? कोई आपसे ये तो नहीं कह रहा है कि आप सर मत ढकिए, कोई आपसे ये भी नहीं कह रहा है कि आप घर में भी ऐसे ही रहिए। तो इस बात को नाजिम साहब आपको धर्म से हटाकर इस एंगल से देखना चाहिए कि क्या हमें पब्लिक सेफ्टी के लिए पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक गैदरिंग्स में बुर्के पर बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस इतनी सी बात हम कह रहे हैं। यही बात स्विट्जरलैंड ने कही है, यही बात सब जगह लोग कह रहे हैं। आज श्रीलंका में बैन है, चाइना में बैन है। बिल्कुल, तो ऐसे बिल्कुल स्वामी जी, तो देखिए ऐसे 16 देश है जहां तक मेरे ध्यान में है, और अब स्विट्जरलैंड भी उन्हीं देशों में शामिल हो चुका है। और अब बात अगर हम लगातार अगर बैन की करते हैं या फिर बुर्के की करते हैं तो अब यहाँ पर जब वो विवाद, वही घमासान फिर से एक बार देखने को मिलता है। अजय गौतम जी आपका रुख जरूर करूंगी, लेकिन नाजिम जी एक सवाल मेरा ये भी आपसे है, जब श्रीलंका हो या मोरक्को की अगर बात कर ले तो देखिए मोरक्को में तो बुर्का पे आयात और बिक्री दोनों पर बैन लगा दिया गया है। अगर सीरिया की अगर बात करते हो तो वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से बैन है। अगर न्यूजीलैंड की बात करते तो वहां पर सरकारी संस्थानों में भी हिजाब और बुर्के पे दोनों पे बैन है। तो अगर इन तमाम से देशों के अगर जिक्र कर रहे हैं हम, संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान तो यही कहता है कि अगर स्वतंत्रता होनी चाहिए हर इंसान को, हर व्यक्ति को। हाँ देखिए, अभी आपने मनीषा जी कहा कि बुर्के के ऊपर आयत लिखी हुई थी तो वहां बैन है। वो बैन बिल्कुल सही किया हुआ,
क्योंकि जब बुरखे गंदा हो जाता है उसको वॉशिंग करी जाती है, उसके ऊपर जो आयतें लिखी हुई होती है कुरान शरीफ की, वो पानी कहाँ जाएगा, वो नाले में जाएगा, कहीं जाएगा, इसलिए वहां पे बैन किया गया वो आयत वाला बुरखा। ये भी थोड़ा सही जानकारी अगर आप दे दें तो आपके व्यूअर्स को भी पता चल जाएगा। मैं वही जानकारी लेकर बैठा हूँ जो भी आपने कही है। और उसके बाद मैं सुनिए, मैं ये कहता हूँ कि बुरखा अगर तरक्की में रुकावट पैदा कर रहा है कहीं पे भी, तो आप बुरखे को बैन कर दीजिए, लेकिन बुरखा कहीं पे भी तरक्की में रुकावट पैदा नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक साफ कह रहे हैं कि सुरक्षा की बात को लेकर, देखिए सुरक्षा होनी चाहिए, हर किसी की सुरक्षा होनी चाहिए, मनीषा जी की भी सुरक्षा होनी चाहिए, सुरेंद्र जी की भी सुरक्षा होनी चाहिए, अजय जी की भी सुरक्षा होनी चाहिए, और हाजी नाजिम की भी सुरक्षा होनी चाहिए। ये सुरक्षा जब होगी जब हम लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी, जागरूकता होगी। क्या बुर्का पहनने से जागरूकता होती है? क्या मनीषा बुर्का पहन लेगी तो जागरूक हो जाएगी? कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए नाजिम जी, सुरक्षा लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता जरूर होनी चाहिए। आप मेरे मतलब गलत लेकर, मनीषा जी मुझे तो मनीषा जी मैंने ये नहीं कहा। हाँ जी बिल्कुल गौतम जी। देखिए मैं अपने दोस्त से कहूंगा और आपसे भी कहूंगा, एक बार गूगल कर लीजिए मोहम्मद साहब की अभी वर्तमान पीढ़ी है। देखिए पिक्चर आ रही है निकल के, और एक नहीं आ रही है 10 ही आ रही है, जिसमें जो मोहम्मद साहब की 42वीं पीढ़ी के अभी जो वो है गद्दी नशीन है, इनके साथ 3 खातून खड़ी हैं और तीनों बहुत सुंदर खातून हैं। किसी ने ना तो देखिए वो तो वेस्टर्न ड्रेस के अंदर है, ना बुर्का किया है ना हिजाब किया है। अब मोहम्मद साहब ने तो देखिए जो पीढ़ी है वो उन्होंने तो बुर्का छोड़ दिया, उन्होंने तो हिजाब छोड़ दिया, लेकिन नाजिम साहब जो है वो हिंदुस्तान में बुर्का जरूर चलाएंगे, क्योंकि भैया ये इन्होंने हर वो काम करना है जो भारत की सुरक्षा के खिलाफ है। तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ, जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब के परिवार वालों ने तो छोड़ दिया बुर्का, उन्होंने तो छोड़ दिया हिजाब, लेकिन हाजी नाजिम साहब बुर्का जरूर पहनेंगे, ये हिजाब जरूर पहनेंगे, क्योंकि देश मना कर रहा है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, देश में मेट्रो की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, पंप पटरी से जुड़ा हुआ मामला है। बोलिए नाजिम जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अजय जी ने फोटो दिखाई, बहुत अच्छी बात है, फोटो इनको दिखानी चाहिए। यही तो मेरे भारत की खूबसूरती है, यही तो संविधान कहता है कि आपको सारे अधिकार है ना। लेकिन ये बता दीजिए ये जो फोटो है कौन सी कंट्री के, थोड़ा सा ये भी पता चल जाएगा। लेकिन आपने तो गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ गूगल और व्हाट्सएप पढ़े। सुन लीजिए, अरे मैं भी बता रहा हूँ आपको, मैं गूगल और यूनिवर्सिटी के तरह नहीं हूँ, आप लोगों की तरह। मैं आपको मुद्दे पे बात करूंगा, और जिस तरीके से ये कहा ना ये अलग अलग जगह के फोटो है जहां पर सारे मिले हुए हैं, और जो आपने 43वीं पीढ़ी बताई है हाजी नाजिम में, और भारत के अंदर जो 42वीं पीढ़ी, तो सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, वही आपने 43 बोला था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 घड़े में 42 बोलिए भाई। चलिए ठीक है, गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सारी चीजें हो गई। नाजिम जी मेरा एक सवाल आपसे है, एक सेकंड रुकिए, जहां तक मेरे नॉलेज में है, क्या ये कुरान में लिखा है या शरीयत में ऐसा लिखा है कि अगर कोई बुर्का पहनेंगे तो ही पहनना जरूरी हो गया मुस्लिम महिलाओं के लिए या फिर लड़कियों के लिए? हाँ देखिए, आपने कुरान की बात करी है, हदीस की भी बात करी है, तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, ये हमारी जो बहन बेटी का अपना चॉइस होती है। इससे आप कुरान को लेके बात कर रही हैं, आप हदीस को लेके बात कर रही हैं। अभी जिस तरीके से मैंने कहा कि हाजी नाजिम ने जो ये वस्त्र पहन रखी, ये भी एक हिजाब है। हम अगर देखा जाए ना मनीषा जी, अगर हम अपने पाषाण युग में पहुंच जाए तो पाषाण युग में किस तरीके का माहौल होता था, किस तरीके से इंसान रहते थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता होनी चालू हुई है, शरीर पे कपड़ा ढकना चालू हो गया, शरीर पे ढकना बिल्कुल पूरी तरीके से ये हो गया कि आप क्या पहने। और वही बात है कि जिस तरीके से अब बुरखे की बात आ रही है, हिजाब की बात आ रही है, तो मैं ये कहता हूँ ये हमारी बहन बेटियों की अपनी चॉइस है अपने आप को कवर करने के। इसमें इस्लाम में कभी भी ये नहीं कहा कि कोई भी जबरदस्ती उनके ऊपर कोई भी चीज थोपी नहीं गई है। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है, वो इस्लाम बताता है कि आप अपने आप को खुद देखिए, आपको किस तरीके से समाज इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए तो यहाँ पर देश में ऐसा होता तो नहीं है, खूबसूरती आप ही खुद कह रहे हैं। और जब भी अगर ऐसा कोई मुद्दा उठता है तो उसमें फिर विवाद करने के लिए हर धर्म हर कोई कूदता हुआ नजर आता है, या मुस्लिम स्कॉलर हो या फिर कोई भी मुसलमान व्यक्ति हो। अगर हम बैन की बात करते हैं या फिर कोई भी, देखिए स्वतंत्रता तो होनी चाहिए ना, खूबसूरती की बात तो आप भी कर रहे हैं ना नाजिम जी।
हाँ मनीषा जी, देखिए मुझे अब एक शेर याद आ गया, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसी शेर को कहूँ। अगर बिल्कुल। मनीषा जी पढ़ो। हाँ हाँ, देखिए मनीषा जी, देखिए मैं कहता हूँ कि चलती बंदूक के दहाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। मैंने इसलिए कहा कि अगर मैं कितनी भी संविधान की दुआई दे दूं, कितने भी संविधान के बारे में बता दूं, लेकिन फिर भी हमारी कम्युनिटी हाजी नाजिम हमेशा टारगेट करेंगे। इसीलिए मुझे अरे नाजिम जी, आप संविधान की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको प्रूफ भी दिखा रही हूँ ना। देखो प्रूफ भी है कि कजाकिस्तान में 96% लोग मुस्लिम हैं, जो कि वहां पर बैन है, वहां की सरकारों ने भी बैन किया हुआ है। निशाने पे हम हैं, बताइए, बम तुम्हारा, गोली तुम्हारी, बंदूक तुम्हारी, मंदिर हमारे, ऐसा क्यों हो रहा है नाजिम साहब? जो अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा कि भारत के अच्छे बेहतर फैसले बिना मुस्लिम के नहीं हो सकते, तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारत के जितने भी अच्छे फैसले बिना मुस्लिम के नहीं हो सकते, और चाहे राजनीति हो, चाहे कोई सी भी बात हो, बिना मुसलमान के नहीं हो सकते। अब मैं इस बात पर आ जाता हूँ। देखिए बुरखे की बात है, भारत के अंदर संविधान चलता है, और भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि बहन बेटियों को सुरक्षा किस तरीके से देनी है। अगर उनको लगता है कि भारत के अंदर बुर्का बैन होना चाहिए, बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि सरकार के हाथ में पूरी पावर है, कर दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। और चाहे तो वो ये भी कर सकते हैं कि जो हमारी बहन बेटी जिनकी शादी होती है, जो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमघट करती है, वो भी वो खत्म करना चाहे सरकार तो कर सकती है, उनके ऊपर पूरी पावर होती है, उनको संविधान देता है। तो वो तो महिलाओं के ऊपर डिपेंड करेगा ना, वो उसका निर्णय आप क्यों ले रही है, सरकार लेगी ना, वो डिपेंड करेगा ना। अगर उनको करना है तो वो जरूर करेंगे, अगर नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। नाजिम जी, बात वैसी रखी है जो कि लाजमी हो। आप बातें करते हुए आप इतनी बातों को घुमा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म सारे धर्मों को आपको याद आ गए हैं। चलिए ठीक है, सुरेंद्र स्वामी जी आपका रुख करते हुए देखिए। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। बिल्कुल ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं भी तो वही, देखिए मैंने भी वही बात कही कि ये चॉइस है, लड़कियों को चॉइस है, वो चाहे तो पहने ना पहने, वही ये चॉइस आप कह रहे हैं। अगर बैन की बात अगर करोगे नाजिम जी, तो आप भी इसका विरोध करने लग जाएंगे। अभी नाजिम साहब, ये फतवा है, फतवा। मैं नहीं करूंगा, ये दारुल दुल्म बम का फतवा है, ये फतवा है। क्या है फतवा? ये चॉइस नहीं है। क्या है? बुर्का पहनना लड़कियों की चॉइस नहीं है, ये फतवा है कि अगर नहीं पहनोगी, अगर फतवा नहीं पहनोगी तो इस्लाम से खारिज हो, अगर स्कर्ट पहन लोगी तो इस्लाम से खारिज हो, अगर लिपस्टिक लगाओगी तो इस्लाम से खारिज हो। ये तो फतवा है भाई। मैं अजय जी आपको चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए कि अगर बुर्का ना पहनने पे इस्लाम कभी खतरे में नहीं आ सकता, ना इस्लाम से कोई बाहर हो सकते। आप झूठ बोलते, आप फतवे की कॉपी दिखाइए। देखो भाई, अरे भाई आप एक बात बताओ, सानिया मिर्जा पे किस चीज का फतवा है? एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी वाला चैनल है, तुरंत दिखा। सानिया मिर्जा पे किस चीज का फतवा है, ये तो बता दो। झूठ बोल रहे, मैं तभी तो आपसे कह रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अगर ऐसा होता तो हाजी नाजिम नाजिम भाई, मैं कह रहा हूँ, तो ये बताओ इस तरीके फिर सानिया मिर्जा पे किस चीज का फतवा दिया था? तो आप डेट बता दीजिए। सानिया मिर्जा पे 2016 में किस चीज का फतवा दिया था? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बता दीजिए। सुन लीजिए, वो छोटी ड्रेस के ऊपर दिया था, वो छोटी ड्रेस के ऊपर दिया था। सानिया मिर्जा वहाँ राइट टू चॉइस नहीं है, उसने कहा कि वहाँ महिलाओं की राइट टू चॉइस नहीं है। अरे अब ये बता दीजिए अजय जी, क्या आप अपने घर की महिलाओं को इसी तरीके से भेजेंगे बाजार? क्या भाई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ ना, आपका राइट टू चूज नहीं चलेगा, सानिया मिर्जा यहाँ फतवा चलेगा भाई। यही तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए उनको कहा कि आप पूरे कपड़े पहन लीजिए। लेकिन सानिया मिर्जा की अपनी चॉइस थी, क्योंकि उसको यही तो खूबसूरत चॉइस थी, इसलिए उन्होंने वो ड्रेस पहनी। उन्होंने फतवों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता, फतवों से नहीं चलता। आप कनेक्ट जरूर कर रहे हैं नाज़िम से, लेकिन ये कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि कनेक्ट आप संविधान से कर रहे हैं। अगर संविधान अगर आप पढ़ते हैं तो उससे एक बार फिर से पढ़िए आप, उसके बाद कनेक्ट करेगा। सुरेंद्र स्वामी जी आपका रुख करते हैं। देखिए नाज़िम जी को तो आपने साफ सुन लिया है, और वो कहते जा रहे हैं सुंदरता है मुस्लिम समुदाय की, या फिर ये कहे कि मुस्लिम महिलाओं को या फिर महिलाओं को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लेकिन जब अगर बात वही आ जाती है, बैन किया जाती है या फिर कोई ऐसा विवाद आ जाता, तो फिर से वही मुस्लिम युवक या फिर मुस्लिम स्कॉलर उन विवादों में कूद पड़ते हैं। यहाँ पे जो एक कट्टरपंथी रेडिकल इस्लाम चल रहा है हिंदुस्तान में, उसको ये कटमुल्ले, मौलाना, मौलवी ये सब चला रहे हैं, उलेमा। जब उनको लगता है कि थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है तो वो सब इन बातों को लेकर सामने आ जाते हैं।
जैसे हमारे मुझे आपत्ति है इनके नाजिम शब्दों साहब आ गए कि ये मैं बच्चों की चॉइस है। अरे चॉइस है, 70% नहीं पहन रही है, हम तो कह रहे हैं अपने घर में पहनो, अपने धार्मिक सम्मेलनों में पहनो, आपकी मस्जिदों में पहनो। बिल्कुल, बात सिर्फ सेफ्टी की है, पब्लिक सेफ्टी में जब ऑलरेडी 70% तो पब्लिक सेफ्टी के लिए हम भी तो बुर्का कह रहे नहीं हैं, पब्लिक पहन रही सेफ्टी है के लिए हिंदुस्तान हमने में, कहा तो मना करा, 30% भी हमने नहीं कहा पहनेगी, कि क्या भारत होगा? सरकार मजबूत है देखिए सर, कम से कम संविधान के उसमें तहत कानून क्लैरिटी हो लिखा जाएगी कि भाई है, बुर्का घूंघट कोई नहीं पर्दा पे पहन भी सकता लिखा है, है, बाहर बुर्के पे भी आदमी हो लिखा या है। औरत हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। जब ऑलरेडी 70% मुस्लिम महिलाएं बल्कि 80% होंगी जो बुर्का पहन के घर से बाहर निकलती ही नहीं है, फिर भी आप जैसे ही कोई बात करेगा आप फट से उसको धर्म से, इस्लाम की खूबसूरती से, महिलाओं की चॉइस से, सबसे जोड़ करके उसको एकदम कट्टरता की ओर ले जाएंगे। आप ये मानते हैं कि नहीं कि हिंदुस्तान में 70% महिलाएं बुर्का नहीं पहन रही मुसलमानों की? नहीं तो आप गिनती करवा लीजिए, सड़क पे खड़े हो जाइए, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी बात यह है कि जब 70% पहन ही नहीं रही है तो 30% जो बची है लोग महिलाओं की गिनती करते हैं, लेकिन हम लोग महिलाओं की गिनती नहीं करते। और सुन लीजिए आपने कितनी बात महिलाओं के लिए बात करी, इससे गलत मैसेज जाता है, गलत मैसेज जाता अपने है। घर में तो पाबंदी है नहीं। बिल्कुल स्वामी जी, तो देखिए अब लगातार ये बातें तो कही जाती है, इस्लामिक खूबसूरती का बड़ा बड़ा दावा किया जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन वो खूबसूरती आखिर में दिखती कहाँ है, वो देखने वाली बात होती है। नाजिम से एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगी, क्या अब आप ये कबूल कर पाएंगे कि भारत में अब बैन होना चाहिए? यस और नो में आंसर दीजिएगा सर। हाँ मनीषा जी, यस या नो में नहीं, मैं आपको थोड़ी सी बात मैं कहता हूँ कि समय मुझे इतनी इजाजत नहीं देता नाजिम जी, बस यस और नो में आप अपना आंसर दे दीजिए। हाँ, घूंघट प्रथा भी बैन होनी चाहिए, घूंघट प्रथा भी बैन होनी चाहिए, और बुरखे को लेकर जो बात हुई है भारत के अंदर होना चाहिए, दोनों के लिए कानून लाना चाहिए, आदिवासी समर्थन। चलिए ठीक है, समय मुझे इतनी इजाजत देता है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। हाजी नाजिम जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े, अजय गौतम हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़े, सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात वही एक बार फिर से आ जाती है कि अगर बात बैन की करते हैं या मुस्लिम स्कॉलर उसमें कूदता है या फिर मुस्लिम युवक कूदता है या फिर ये कोई भी बात हो, अगर बैन बुरखे की लेकर आती है या फिर कोई भी देश में अगर बात करें तो 16 देशों में अब तक बैन हो चुका है, लेकिन भारत की बात आई तो वही एक बार फिर से धर्म की राजनीति यहां पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब कब इन चीजों से निजात लोगों को मिल सकती है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम रणशो में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।